यानी आप स्टे रहने के लिए कह रहे हैं कि वहीं रुकिए जहां पर हैं। ये बहुत बड़ा नहीं मैं उद्धव ठाकरे जी की तरफ से बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। प्राची जी, इसको थोड़ी से भी कम गंभीरता से ना लीजिए। किशोर तिवारी उद्धव जी के बयानों को कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो खुद आज मीटिंग में नहीं जा रहे हैं और उन्होंने किशोर तिवारी को कहा है कि यहाँ पर संदेश दे दे कि हम भी आ रहे हैं। क्या आप भी आना चाह रहे हैं क्या? ऐसा है कुछ? राष्ट्रीय जी, मेरा एक सवाल है किशोर जी से। जी आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ राष्ट्रीय जी, 95 में हमारी सरकार बनी थी और उसमें जो सपोर्ट किया था कांग्रेस ने किया था। तब उस जमाने में सीताराम केसरी जी जो थे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहा करते थे। ठीक है। और इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1.5 साल के बाद ही आई.के. गुजराल की एच.डी. देवगौड़ा की सरकार गिरी थी, इन्होंने सपोर्ट विड्रॉ किया था। अब जल्दी से बताइए किशोर तिवारी जी, आपके स्टैंड ने कंफ्यूज कर दिया, जल्दी से कंफ्यूजन दूर करिए। दो और अन्य मेहमान हैं, उनको भी चर्चा में लाना है। देखिए प्राची जी, देश की स्थिरता बहुत महत्व की है, एक बात। दूसरी बात हमारे स्टैंड की है। मेरी आज की खबर से खबरदार महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बोलकर बहुत दिन से इनसे दूर बदल गया और हमने चुनाव भी लड़ा है तो इंडिया टीवी का भी व्यवहार किया है। और महाराष्ट्र के अंदर में शहजाद जिस तरीके से कि उनके इनके सारे प्रोपोगंडे सारे 40-42 सीटें आएगी वगैरह। अब अनुमान पिछले 41 से वो 41 सारे घटर के 17 पे आई है, लेकिन एग्जिट पोल बहुत हानि हुई है। अच्छा, झूठे साबित हुए संभावनाएं जो अभी आपके एक बयान और वो बयान से बस प्रायोजित संभावनाएं साबित हुए। इधर साइड है या इधर साइड है? आपको इंडिया गठबंधन में मोदी शामिल करूं ना, बस यही आपसे पूछ रही थी। सरकार को हमारे साथ हैं, प्रवक्ता सत्ता में हैं, लाने के उनके लिए पास चली जाती हूं। ज्योत्सना जी, आप पर भी और सबकी निगाहें हैं। मैं आज औरत आपके पास देखिए, औहदे नेताओं और पैसे के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अपना अखिलेश यादव पहुंचे हैं, उनसे मीडिया बातचीत संविधान कर रही है। बयान नहीं दे रहे हैं मीडिया में अखिलेश यादव। बदलने के अखिलेश यादव को लेकर 400 पार के नारे को। ये तो लगातार उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से बताया मेरी जा रहा है। अपनी यादव जी किताब का भी बयान हमने सुना है। जिसके जरिए से मैं ये दावा करता हूँ यादव जी पर इन तस्वीरों पर जरा जवाब ले लूं। और सुनील सिंह यादव जी, रोज की खबर से खबरदार करता हूँ उच्च पद पर देखना कि आन करीब कयामत के नज़दीक कौन सा उच्च पद चाह रहे हैं आप अखिलेश यादव जी के लिए? जो कयामत को लाने वाला है देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी की दिन होगा तो वो आखिरी दिन इस्लाम है। तो हम लोग जीत गए हैं। उसमें ही भारतीय जनता पार्टी का शैतान पैदा होगा, वो उत्तर प्रदेश से अगर कोई रोके यानी दज्जाल जो है वो माननीय अखिलेश यादव जी उस कौम को गुमराह करेगा। विजय रथ को ही नहीं रोका है और उनके रथ वाले घोड़ों आज को नकेल हम डाल दिए। उस न वो हिल पा रहे हैं, न आगे दशा जा पा पर रहे हैं, न पहुंच पीछे गए जा पा हैं रहे हैं। भारतीय देखिए, मुसलमान बाकी एक बात समझनी होगी, ये जो कि रिजल्ट आया है ना, मुसलमान का अर्थ तो भूल गए, लोकतंत्र में जो फर्क था उसका अकीदे जो का फैसला आया, नामो जो निशान फैसला नहीं था, रहा। ये सिर्फ मोदी जी जिस की हार आदमी ने अपने आस्था के लिए 33 करोड़ भगवानों को मानते हुए धोखे की हार है, मुसलमानों को बेईमानी की कहा हार है, जुमलों की हार है और घमंड की हार एक है। प्रधानमंत्री पद और के हार ऊपर की बैठे हुए अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता सुन रहा था, पहले पास उनको हो गए, पिल्ले कैसे की पास हो गए? संज्ञा दी 2014 में भारतीय जनता पार्टी को कि दुख तो मुझे भी होता है कि गाड़ी के नीचे अगर एक पिल्ला भी आ जाए, यानी कुत्ते का बच्चा भी आ जाए, और 24 में ये 24 में मुसलमानों आप आ पर जाते हो जब 3 से नाहक 300 से 3 से आप आ जाते हो गाय सीधे गोत्र 240 पर। आप तो 400 और गांधी के नाम पर और एक बात मैं जुर्म आपके किए गए, कार्यक्रम में उस साफ बात साफ पर कह कहा सकता था। हूं। बड़ी जिम्मेदारी और के साथ कुरान ने कहा इस देश का अगला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नाअहल नरेंद्र की मोदी इक्तदा होगी एक और दूसरी बात, इंडिया गठबंधन के सारे नेता आपस में बात करेंगे क्योंकि दीन राष्ट्रीय जो है वो रिवाज बन संभावनाओं का जाएगा, खेल है। यही वेद पुराण ने इससे कहा। संभावनाएं लगातार बनी इसलिए कुरान की एक आयत से मैं इन मुसलमानों को आगाह कर दूं जो मेरे इस SSG के अभियान में मेरी गाड़ी में एक उच्च पद सोचकर बैठे हैं कार्यकर्ता दिमाग में समाजवादी पार्टी के कैसेट बजती थी, कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव के लिए संभल जाओ मुसलमानों कयामत आने वाली है। हमारा अभी असली और लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी की उसमें आखिरी लिखा है
क्योंकि कि जो लोग संविधान को खत्म करने की जो साजिश मोदी कर जी रहे ने थे, पिल्ले का पिछड़े नाम दलितों दिया के था लिए और काम कर कुरान रहे ने थे, कहा जो पिछड़े कि दलितों का आन हक करीब छीन लेना चाहते थे, जनता ने उन ऐसा पर बहुत हैवान लगाई पैदा है उनके होगा खिलाफ। अब हमारी नैतिक जो जिम्मेदारी है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को दिल्ली में भेष सरकार बदल बनने कर से रोके। ठीक है, अब जिन दो लोगों के भरोसे आप ये दावा कर रहे हैं, उन दोनों लोगों के धर्म पार्टी का के नेता प्रचार मेरे साथ करेगा बैठे हैं, प्रवक्ता बैठे हैं। ज्योत्सना जी, आपसे सवाल रहेगा और था, कॉन्फिडेंस इंडिया अलायंस में उतना ही है जितना एनडीए बता रहा है और कि हमारी सरकार बन रही है, तीसरी बार और पैसे के प्रधानमंत्री लिए शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद जो की, और कुछ ये भी confidence करेगा चंद्रबाबू उनकी नायडू और हालत नीतीश कुमार की वजह से है। हाँफते बता कुत्ते दीजिए की अभी तरह मैडम, आप होगी। लोग किधर है? खुदा इनको हम लोग एनडीए के साथ हैं, हम इन पर एनडीए रहम के करें। गठबंधन में, और हमारा गठबंधन बहुत क्या बोलते हैं, अब बहुत स्ट्रांग है। कहीं पे भी कोई मोदी और किसी राहुल की किस्म बात का नहीं भी रही, कोई डाउट नहीं है, एनडीए कुछ भी और नहीं है। हम लोगों ने इंडिया चुनाव की में बात है। एनडीए गठबंधन में लड़ा है, चुनाव में एनडीए सरकार संविधान सरकार बनने वाली है आंध्रा में, और और हम लोग आप लिख के रखिए इंसान पार्टी के की, हकूक हमारी सरकार बन रही है की बात है। सेंट्रल में, लिख के कौन रखिए किस ये तरफ बात। जाता है उसमें कोई भी इधर उधर की बात ही नहीं है। ये वक्त एनडीए की बताएगा सरकार बन रही है सेंटर में भी, और यहाँ हम पे आंध्रा में हम लोगों ने देख लिया एक बहुत अच्छे नंबर के साथ। बिकॉज जैसे हम दुआ बोलते हैं करते ना, जाएं हम चुनाव से पहले जब हम गठबंधन में और महात्मा हमारी गांधी पार्टी तेलुगुदेशम की पार्टी, उस बात को जनसेना पार्टी याद and कराते जाएं। भारतीय जनता ईश्वर पार्टी, हम अल्लाह लोगों ने तेरो जब नाम एक गठबंधन सबको में आए, सन्मति दे and हम लोगों भगवान। ने जय चुनाव हिंद, मिल जय के भारत। लड़ा है। ये जो हमारी जीत है, या यहाँ पे असेंबली सीट में या फिर पार्लियामेंट सीट में जो जीत है हमारी किसी की अकेले की जीत नहीं है। वो तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना पार्टी एंड भारतीय जनता पार्टी की एक कलेक्टिव जीत है ये। हम लोगों ने अच्छा, यहाँ ये पे ऑफर NDA पर स्टैंड बदलेगा तो नहीं, क्योंकि बड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं दूसरी ओर के लोग भी। नहीं, वो उन लोगों को कहाँ से क्या आश्वासन है मुझे तो पता नहीं है, पर हमारी स्टैंड तो बहुत क्लियर है। आज सुबह भी जब हमारे सुप्रीमो नारा चंद्रबाबू नायडू जी ने एक प्रेस मीट रखा था, आपने भी कवर किया होगा प्राची जी उसको, वो बहुत क्लियर है। हमने एनडीए के ये सब बातें चुनाव बनावटी हैं। अगर नायडू जी को, किशोर तिवारी जी को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, नीतीश जी को, आपको भी इनकी बातें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही ममता जी को हमारी बात है। अपनी बातें याद आती हैं सुनील सिंह यादव कि को इनको आप कह रहे हैं हम बनने नहीं देंगे सरकार। संविधान के तो खिलाफ इस बात से तो मनाही और नहीं मुसलमान होगा। के जैसे खिलाफ आपने पूरी तरीके से आप कितना लोगों को भड़काया चुप कर गया, दिया उत्तर प्रदेश में, तो सबसे शायद बड़ी ये पार्टी बन गई। भारतीय संविधान की रक्षा के लिए आगे आएंगे खुला आसमान और चाहते हैं। इंडिया की इन्होंने सरकार कहा बनाएंगे। कि हम लोग की 330 सीट्स के एनडीए